वीडियो में आपको जितने भी इंडिया के मिशन हुए इम्पोर्टेंट और भी जितनी भी चीज़ें एग्जाम में पूछ सकता है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो बस वीडियो पे आपको बने रहना है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि ये क्वांटम जो कंप्यूटिंग है ये है क्या, है ना? तो इसको पहले समझते हैं। देखिए मेनली होता क्या है कि जो क्वांटम होते हैं तो इसको हम ये बोल सकते हैं कि क्वांटम बिट्स, जिसको हम बोलते हैं बिट्स, या फिर आप बोलिए इसको क्यूबिट्स, यानी कि बिट्स और क्वांटम क्यू और क्वांटम बिट्स इसको बोलते हैं या फिर क्यूबिट्स बोलते हैं। तो क्यू यू इसका और बिट्स इसका, तो क्यूबिट इसको बोल देते हैं। ये मेनली क्या होता है, एक बेसिक यूनिट होती है जो कंप्यूटर आपका रन करता है उसमें। तो अब ये जो कंप्यूटर आपका रन करता है वो दो कमांड पे रन करता है, एक होता है 0, एक होता है 1। तो जब 0 होता है तो उसको माना जाता है कोई चीज़ ऑफ है, और जब 1 होता है तो माना जाता है कोई चीज़ ऑन है। तो ये तो अलग बात हो जाती है। अब इसका ये बेसिक, हमको इसमें पीएचडी नहीं करना है कि हमको बनाने लग जाना, कोडिंग करने लग जानी है, ऐसा तो है नहीं। हमको मेनली समझना है क्यूबिट का मतलब तो क्या है। तो क्यूबिट्स क्या है, एकदम बेसिक यूनिट है जो क्वांटम कंप्यूटर में होती है ना। अब हम देख लेते हैं इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो उस पोर्शन से आते हैं कि हम मिशन इंडिया ने क्या क्या लॉन्च किया है और कौन कौन से ऐसे कंप्यूटर हैं, कौन कौन से आईआईटीज हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से आता है मेनली। तो हम बात करें अगर, तो NQM जो नेशनल क्वांटम मिशन है, क्या है हमारा नेशनल क्वांटम मिशन है, ये कब लॉन्च हुआ, ये 19 अप्रैल को। कब लॉन्च हुआ, 19 अप्रैल को 2023 में लॉन्च हुआ। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे, देखिए 2023 में आपको पता है चंद्रयान 3 जो था वो हमारा गया था। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि 2023 में चंद्रयान गया था, तो उससे पहले हमको एक अच्छा कंप्यूटर चाहिए था, क्योंकि हमको उसको भेजने के लिए, चंद्रयान 3 को ऐसे भेजने के लिए हमको एक अच्छा कंप्यूटर चाहिए था। तो हमने मतलब एक मिशन लॉन्च किया। तो आपको थोड़ा सा यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं कि 2023 में एक क्वांटम कंप्यूटर मिशन, और ये कब से कब तक है, तो ये मेनली आपका 2023-24 से लेके आपका 2031 तक चलेगा। तो ये 2030-31 तक चलेगा। तो 23 से लेके 31 तक मेनली वो आप मान के चलिए 6 साल चलेगा, है ना। ये 30 है, 6-7 साल की चलने वाला है, ठीक है। तो एक अंदाजा आपको होना चाहिए कि 23 में लॉन्च हुआ था और कब से कब तक चलने वाला है। अब नेक्स्ट बात आ जाती कि ये जो नेशनल क्वांटम मिशन है, ये मेनली किसने लॉन्च किया है, अपने पड़ोसी नहीं लॉन्च किया। तो लॉन्च किसने किया है, तो लॉन्च करने के लिए इसकी एक एजेंसी है, वो है हमारी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, है ना, और यानी कि टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब अगर क्वेश्चन आ जाता है एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने लॉन्च किया, तो भैया क्या मतलब है उस, तो DST जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, यहाँ से लॉन्च हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये डिपार्टमेंट है, लेकिन ये अंडर आता होगा कि किसी मिनिस्ट्री की। अगर हमने कहीं मिनिस्ट्री बोला हो, मतलब मुंह से शायद वैसा निकला हो, हमने मिनिस्ट्री बोल दिया हो, तो ये डिपार्टमेंट है ना, डिपार्टमेंट है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है, ठीक है। तो इसने लॉन्च किया है, और ये इंडिया का एक ऐसा कंट्री है, इंडिया कौन सा कंट्री बन जाएगा, इंडिया इसके बाद इस मिशन को लॉन्च करने के बाद 7वां कंट्री बना है जो कि क्वांटम के लिए, क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए एक स्पेसिफिक कोई मिशन लॉन्च किया है। तो क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट फंसाएगा कि इंडिया 5वां कंट्री बना है जो कि ऐसा मतलब कि क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए स्पेसिफिक कोई मिशन लॉन्च किया है, और हम 5वां एकदम टिक कर देंगे और वहाँ एग्जामिनर 0 कर देगा काट के। तो गलत जवाब हो जाएगा। 7 थाला फॉर अ रीजन, एकदम याद कर लीजिए। तो 7वां कंट्री बना है कौन, अपना प्यारा इंडिया। हाँ, तो इंडिया बना है 7वां कंट्री जिसने लॉन्च किया है, ठीक है। तो अब बात करते हैं अगला कि ये 7वां बना है, तो इसके पहले के 6 देश 1 2 3 4 5 6 कौन थे, क्या हमें सबको पढ़ना है या फिर कुछ को पढ़ना है, तो देख लेते हैं। 6 ठो ही तो हैं। तो इसमें अगर इसके पहले देशों को देखें तो हमारा यूएस है, और इसके बाद फिनलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, और इसके बाद फ्रांस है, और कनाडा है, और चाइना है। तो 2 F हैं, 2 C हैं, 1 UA है।
चलिए इसको एक बार देख लेते हैं, कौन सा देश पूछेगा कि क्वांटम कंप्यूटिंग में मतलब एक स्पेसिफिक मिशन लॉन्च नहीं किया है, तो उसमें ऑप्शन देगा, तो आपको जिन्होंने लॉन्च किया है केवल उनको देख लेना है। यूएसए है, फिनलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है, कनाडा है, चाइना है। क्या यूके यहाँ पे नाम आया? नहीं आया। तो इंडिया के पहले 6 जो देश हैं वो है यूएसए, फिनलैंड, फनलैंड, यहाँ पे याद रखिएगा ये फन कर रहा है, ये यूएसए तो होगा, चाइना तो होगा, क्योंकि अगर ये इतने डेवलप कंट्री नहीं होंगे तो क्या हम होंगे? मतलब हम का मतलब हम एज अ इंडिविजुअल हम थोड़ी ना होंगे हम, ठीक है। 1000 सब्सक्राइबर हुए नहीं क्वांटम मिशन लॉन्च करो, नो भाई ना। तो फिनलैंड है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, कनाडा है, ठीक है। तो ये 7 कंट्रीज हो गए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं उनको देख लेते हैं। और अभी अभी आपको लग रहा होगा कि ये क्या नोट्स बना रहे हैं, आपको ऐसी नोट्स बनानी होती हैं। और याद रखिएगा इसको अभी हम रिवाइज करके दिखाएंगे कि किस तरह से हम फास्ट रिवीजन करेंगे इस नोट्स से, तो आप वीडियो पे बस बने रहिएगा। देखिए अब इसके बाद कुछ हाइलाइट्स हैं इनको देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे जो ये मिशन लॉन्च हुआ है तो इसमें जो 4 टेक्नोलॉजी टी हब्स बनाए गए हैं, यानी टेक्नोलॉजी हब बनाए गए हैं। कितने बनाए गए हैं? 4 बनाए गए हैं। तो आपको क्या याद करना है? आपको याद करना है एमबीबीएस, एमबीबीएस याद कर लीजिएगा। हो गया। अब एमबीबीएस कैसे याद करना है? तो एम से हमारा तो आईआईटी ही तो लॉन्च करेंगे कौन? अच्छा ये बताइए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कौन है? आईआईटी, तो आईआईटी ही लॉन्च करेंगे। तो सबसे पहले मद्रास का जो आईआईटी है यहाँ पे ये मतलब लॉन्च हुआ है, इंस्टीट्यूशन लॉन्च हुआ है जो मेनली इस फील्ड में काम करेगा, क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में और अच्छा काम करेंगे। फिर दूसरा हमारा है बेंगलुरु, फिर है बी से क्या होता है हमारा? बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बेंगलुरु, आईआईटी बॉम्बे। और एस को हटा दीजिए, एस यहाँ पे एमबीबीएस के लिए ठीक है, लेकिन ये तो क्वांटम कंप्यूटिंग की बात हो रही है। एमबीबीएस तो सर डॉक्टर उसमें बोलते हैं ना। अरे तब तो दिक्कत हो गई। तो यहाँ पे एस की जगह हम डी कर देते हैं। तो यहाँ पे डी हम ऐसे लाएंगे कि डी यहाँ पर हो गया, तो ये डी कितने नंबर पे आता है अल्फाबेट में? तो ये आता है चौथे नंबर पे। तो यहाँ पे भी तो चौथे नंबर पे 1 2 3 4 चौथे नंबर पे हमने डी रख दिया। तो आईआईटी दिल्ली। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा आप याद करना चाहें तो हो सकता है कि आपका जो आईआईटी मद्रास है ये इसके साथ दिल्ली, लेकिन ये दिल्ली क्या है? दिल्ली आईआईटी नहीं है। तो ये है मेनली सेंटर फॉर डेवलपमेंट, है ना, और टेलेमैटिक्स, और ये दिल्ली में खुला हो, तो इसके साथ मिलके ये इस फील्ड में इंस्टीट्यूशन जो है काम करेगा, है ना। मतलब ये टी हब बनाया गया है, ठीक है। तो ये मेनली हो गया। तो यहाँ पर बस इतना ही इम्पोर्टेंट है जो हमारे क्वांटम कंप्यूटिंग में अभी फिलहाल हमको करंट से रिलेटेड रहना है। बाकी अगर इसमें कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक बार इसको हम रिवाइज कर लेते हैं, क्या चीज़ हमने समझी। हमने समझा कि क्वांटम कंप्यूटिंग जो होती है वो क्वांट बिट्स या क्यूबिट, इसके जो यूनिट होती है बेसिक, उनको बोलते हैं। अब जो ये होती है तो इसमें 0 और 1 होता है, लेकिन ये चीज़ें तो हमें पता है और इतना डीप में हमको पढ़ना भी नहीं है। हम मेनली बात करते हैं कि नेशनल क्वांटम मिशन क्या है। तो नेशनल क्वांटम मिशन 9 अप्रैल 2023 को लॉन्च किया गया था, क्योंकि हमको चंद्रयान लॉन्च करना है, इसलिए थोड़ा सा हमने ट्रिक से याद किया था कि एक कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ी। तो 2023 से लेके मेनली 2030 तक ये चलेगा, यानी 7 साल तक ये चलने वाला है। अब इसमें डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में था, और वो जो मतलब इसने लॉन्च किया, और ये जो था मेनली आपका मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर ये जो डिपार्टमेंट आता है। तो इस तरह से इंडिया जो है 7th ऐसा कंट्री बन गया जो क्वांटम कंप्यूटिंग के रिलेटेड कोई मिशन लॉन्च करने वाला, स्पेसिफिक मिशन लॉन्च करने वाला कंट्री बन गया। तो इससे पहले जो 6 थे उनका भी हमने देखा। हमने ये देखा कि यूएसए है, फिनलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है, कनाडा है और चाइना है। 2 F है, 2 C है और यूए है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद 7वां इंडिया होता है, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि इसी के लिए जो 4 इंस्टीट्यूट 4 टी हब्स बनाए गए, जिनमें एमबीबीएस हमने याद किया था, जिसमें हमने देखा मद्रास,
बेंगलुरु, बॉम्बे, और लास्ट में एस नहीं अच्छा लग रहा तो चौथे नंबर पे हमने डी लगा दिया। और दिल्ली, ये सब क्या है, IIT ने इसमें काम किया, मतलब यहाँ पे टी हब्स बनाए गए। अब यहाँ पे जो मद्रास IIT था, इसने मेनली सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, जो कि दिल्ली में, इसके साथ मिलके यहाँ पर इसको टी हब्स को इस्टेब्लिश किया गया है। तो यहाँ पर हमने जो भी क्वांटम कंप्यूटिंग था, इसको अच्छे से समझने की कोशिश की, और जो इंडिया के मिशंस रहे उनको समझने की कोशिश की, और यहीं से कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछेगा। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।